जड़ भरत कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरत जब वृद्ध हो गए तब उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के विचार से वन में चले गए। वहां जब वे स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक हिरण शावक को देखा जिसकी मां मर चुकी थी। भरत को उस पर दया आ गई। वे उसे अपनी कुटी में ले आए और अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। हिरण का शावक बड़ा हो गया पर भरत के मन का मोह कम न हुआ। उसके प्रति उनका वात्सल्य इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने उसका स्मरण करते हुए ही अपने प्राण त्यागे। अपने इस जड़ प्रेम के कारण उन्होंने अगला जन्म हिरण के रूप में ही लिया। इस जन्म में उन्होंने हिरण के प्रति अपने अत्यधिक मोह का प्रायश्चित किया। जब इस हिरण की मृत्यु हो गई तो भरत ने एक ब्राह्मण के घर जन्म धारण किया। पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण भरत संसार के प्रति अनासक्त रहे। उनकी अनासक्ति को लोगों ने उनकी मंद बुद्धि समझा और वे उनका तिरस्कार करने लगे। भरत की सौतेली मां उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगीं। इससे दुखी होकर भरत ने गृह त्याग किया और सन्यासी बन गए। भरत एक बार एक मार्ग से जा रहे थे कि कुछ राजसेवकों ने उन्हें पकड़कर राजा की पालकी ढोने के काम में लगा दिया। पालकी ढोते समय भरत इस बात की पूरी सावधानी बरत रहे थे कि कहीं उनके पैरों के नीचे दबकर कोई कृमि कीट न मर जाए। उनके इस आचरण से पालकी डोल जाती थी। राजा क्रुद्ध होकर भरत को लात मारने लगे। राजा की लातों को भरत शांति के साथ सहन करते रहे और उन्हें धर्म ग्रंथों एवं पुराणों का रहस्य सुनाते हुए आगे बढ़ते रहे। राजा चकित होकर पालकी से नीचे उतर आए और भरत के चरणों में गिर पड़े। भरत ने राजा के इस आचरण को अधिक महत्व न दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया। भरत अनेक विघ्न बाधाओं मान अपमानों को सहन करते रहे और मुनि का अविचलित पद प्राप्त किया। अपनी इस स्थिरता के कारण ही उनका नाम जड़ भरत सार्थक हुआ। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।